हे गाइस, वेलकम टू मंडे माइंडसेट। आज अपना टॉपिक है 3 M's ऑफ ट्रेडिंग। माइंड, मेथड, मनी मैनेजमेंट। माइंड ऑलरेडी हो गया है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेथड। मेथड टेक्निकल एनालिसिस में मेथड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। 3 methods of technical analysis are foundation of technical analysis, basic chart reading of technical analysis, and third is indicator. Foundation of technical analysis. Technical analysis क्या होता है? Study of market behavior based on chart is known as technical analysis. अगर हम कोई पर्टिकुलर ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करते हैं, कोई डाउन साइड मूव आइडेंटिफाई करते हैं, मार्केट साइडवेज जाएगा कि नहीं आइडेंटिफाई करते, बेस्ड ऑन लुकिंग एट द चार्ट ऑफ एन पर्टिकुलर सेक्टर और स्टॉक इज नोन एज टेक्निकल एनालिसिस। जब भी हम चार्ट को यूज करते हैं कोई भी एक ट्रेंड आइडेंटिफाई करने को, इट इज नोन एज टेक्निकल एनालिसिस। इसमें हमारा फोकस क्या होता है? प्राइस, वॉल्यूम एंड फ्यू अदर इंडिकेटर्स। हम प्राइस को देखते हैं, हम वॉल्यूम में मूवमेंट देखते हैं और फ्यू इंडिकेटर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बेसिस पे हम एक ट्रेड इनिशिएट करते हैं, विच इज नोन एज टेक्निकल एनालिसिस। ये एम्फोसाइज, इसका मेन फोकस क्या है कि हमको एक क्राउड साइकोलॉजी आइडेंटिफाई हो कि जनरल पब्लिक क्या सोच रही है। पब्लिक बुलिश है, पब्लिक बैरिश है, पब्लिक एक कंफ्यूजन स्टेट में है। इससे हमको एक आइडिया मिलता है कि जनरल पब्लिक क्या सोच रही है मार्केट के बारे में इन करंट सिनेरियो। इट हेल्प्स अस टू विजुअलाइज द माइंडसेट, बिहेवियर एंड इमोशनल मार्केट बिहेवियर ऑफ अदर पीपल्स एज वेल। तो हमको एक जनरल व्यू मिल जाता है कि इमोशनली लोग क्या सोच रहे हैं। लोगों का व्यू बुलिश है, लोग एक फियर स्टेट में है, एक ग्रीड स्टेट में है, वो हमको एक आइडिया मिलता है। बेसिक चार्टिंग कॉन्सेप्ट्स, उसमें क्या होता है? ट्रेंड्स होता है, अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है। अगर मार्केट एक हायर हाई बना रहा है एंड लोअर हाइस बना रहा है, दैट इज एन इंडिकेशन कि मार्केट नया हाई बना रहा है। अगर मार्केट कंटिन्यूअसली लोअर लोस बनाते जा रहा है, दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ मार्केट गोइंग डाउन। सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है कि अगर मार्केट गिर रहा है और एक सपोर्ट के जोन में आ रहा है, ओवर देयर इट कुड टेक सपोर्ट। एंड नेक्स्ट इज कि अगर अपसाइड जा रहा है, कोई रेजिस्टेंस जोन है, तो उधर मार्केट रेजिस्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्या होता है? ट्रेंड लाइंस। अगर 2-3 टच पॉइंट्स है, मार्केट ईदर ऑफ एक को ब्रेक करता है, सो दैट इज हाउ वी गेट एन इंडिकेशन कि मार्केट अपसाइड जा सकता है। नेक्स्ट हमको कैसे चार्टिंग कॉन्सेप्ट से पता चलता है कि पैटर्न्स है, फ्लैग एंड पोल पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, कंटिन्यूएशन पैटर्न्स है, वीसीपी कॉन्सेप्ट्स है। इससे हमको पता चलता है कि चार्टिंग कॉन्सेप्ट्स के बेस में भी कोई ब्रेकआउट दिख रहा है। दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ मेथड जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोई ट्रेड। नेक्स्ट, थर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन जो हम लोग यूज करते हैं एक इंडिकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए, दैट इज नोन एज इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स लाइक MACD, RSI, बॉलिंजर बैंड, ADX, ये सब हमको एक आइडिया देता है कि मार्केट आगे आने वाले दिनों में क्या कर सकता है। इट इज जस्ट एन इंडिकेशन, इट इज नॉट टेलिंग द फ्यूचर, इट इज जस्ट इंडिकेटिंग अस कि क्या हो सकता है। जैसे RSI में अगर 60 ब्रेक हो रहा है, इट इज एन इंडिकेशन कि मार्केट अभी बुलिश हो सकता है। अगर 40 ब्रेक नीचे के साइड कर रहा है, तो उसका एक इंडिकेशन है कि मार्केट नीचे गिर सकता है। या तो एक 60-40 के बीच में घूम रहा है, दैट इज अनदर इंडिकेशन कि मार्केट साइडवेज रह सकता है। सो मेथड में हमको 3 मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है। वन इज फाउंडेशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, कि टेक्निकल एनालिसिस इन जनरल क्या है। नेक्स्ट इज बेसिक चार्टिंग कॉन्सेप्ट्स। थर्ड आता है कि इंडिकेटर्स कैसे यूज करना। अगर ये 3 चीज हम बराबर से यूज करना सीख जाएंगे, तो हमारा जो मेथड पार्ट है 3 M's ऑफ ट्रेडिंग में, माइंड हमने सीख लिया, मेथड हमारा स्ट्रांग हो जाएगा। नेक्स्ट विल बी द मनी मैनेजमेंट, जो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। जिसके थ्रू अगर ये 3 चीज स्ट्रांग कर दी ट्रेडिंग में, तो हमको ट्रेडिंग में एक एज मिल जाएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अस विनिंग इन द मार्केट विल राइज। सो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी व्हेन वी कम टू मेथड, द इंपॉर्टेंट नोट इंडिकेटर्स यूज करने के टाइम में क्या है कि अवॉइड इंडिकेटर्स का क्लस्टर बनाने का। ऐसा मत कर दो कि मैं ये भी MACD यूज करूंगा, मैं RSI यूज करूंगा, मैं ADX यूज करूंगा, मैं बॉलिंजर बैंड यूज करूंगा, मैंने सुपर ट्रेंड सीख लिया, सुपर ट्रेंड यूज करूंगा, 5 AM में कर लूंगा। सब कुछ अगर साथ में कर लोगे तो एक क्लस्टर बन जाएगा, जिसके कारण हर एक इंडिकेटर एक अलग ट्रेंड दे रहा होगा, हर एक अलग इंडिकेटर आपको एक अलग व्यू दे रहा होगा, जिसके कारण आपको एक क्लैरिटी नहीं आएगा। हैव मैक्सिमम 2 और 3 इंडिकेटर्स, जिसके थ्रू आपको एक क्लियर आइडिया मिलेगा आपको क्या चाहिए। कंबाइन योर ट्रेंड फॉलोइंग एंड ऑसिलेटर्स। ट्रेंड फॉलोइंग आपको मालूम है बुलिश है, और आपका अगर मार्केट गिर रहा है और आपका इंडिकेटर बोल रहा है कि मार्केट ऐसे रिवर्स हो सकता है, टेक अ लॉन्ग ट्रेंड। क्योंकि क्या है, तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो बुलिश हो गया, शॉर्ट टर्म में मार्केट गिर रहा था, बट आपके इंडिकेटर ने इंडिकेशन दिया कि ऐसे वापस रिवर्स होगा। टेक अ लॉन्ग ट्रेड। ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाओ। इंडिकेटर्स इंटरप्रेट, दे डू नॉट प्रिडिक्ट एनीथिंग इन द मार्केट। आपको इंडिकेटर्स एक इंडिकेशन देते कि मार्केट ऐसे रिवर्स हो सकता है, वो प्रिडिक्ट नहीं करते। अगर मैं भी आपको कोई व्यू दे रहा हूँ बेस्ड ऑन माय RSI, बॉलिंजर बैंड, मैं आपको एक इंडिकेशन दे रहा हूँ, वो प्रिडिक्ट नहीं करता जब तक वो चीज प्राइस एक्शन कंफर्म नहीं करती। इफ आई टेल यू कि मार्केट ऐसे रिवर्स हो रहा है,
भले आरएसए में डाइवर्जेंस बन रहा है, बट जब तक प्राइस एक्शन उस चीज को कंफर्म नहीं करता, इट डजंट कंसिडर एज ए पर्टिकुलर ट्रेड, और यू डू नॉट टेक एन ट्रेड अंटिल प्राइस एक्शन में कंफर्मेशन मिलता है. यू नीड टू वेट फॉर एनी कंफर्मेशन, ओनली देन यू नीड टू टेक ट्रेड. नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ ट्रेडिंग मेथड. आपका ट्रेडिंग में एक मेथड बनना चाहिए कि मेरा मेथड है, अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है, आरएसआई में लोअर टाइम फ्रेम में डाइवर्जेंस था, वॉल्यूम में इंक्रीज था, ये सब चीज कंफर्म हो रही है, बॉलिंजर बैंड में स्क्वीज था, ये सब चीज कंफर्म होकर एक ट्रेड एक्टिव हो रहा है, ओनली देन आई विल बी टेकिंग अ ट्रेड. ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कुछ भी आपको ब्रेकआउट होते दिख रहा है आप ले रहे हो. आपका एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या मेथड होना चाहिए कि ये चेकलिस्ट है मेरी, ये चार चीज अगर कंफर्म हुआ, सेक्टर बुलिश है, स्टॉक बुलिश है, स्टॉक में लोअर टाइम फ्रेम में डाइवर्जेंस है, वॉल्यूम में ब्रेकआउट आ रहा है, चार्ट में पैटर्न ब्रेकआउट आ रहा है, ओनली देन आई विल बी टेकिंग अ ट्रेड. एल्स आई वोंट टेक एनी ट्रेड. अगर आपका एक ट्रेडिंग मेथड फिक्स है, उसके बाद अगर आप उसके बेसिस पे ट्रेड कर रहे हो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू विनिंग विल इंक्रीज. क्या होगा, आप इससे इंपल्सिव डिसीजंस नहीं लोगे, यू विल टेक ओनली क्वालिटी ट्रेड्स, और आपका कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग होगा वो पर्टिकुलर ट्रेड पे, क्योंकि आपके सारे ट्रेडिंग चेकलिस्ट हिट हो गए होंगे, ओनली देन यू आर टेकिंग अ ट्रेड. सो द सेकेंड एम ऑफ ट्रेडिंग, दैट इज द मेथड इज डन. माइंड हो गया, मेथड हो गया, थर्ड इज मनी मैनेजमेंट. अगर आप मनी मैनेजमेंट को स्ट्रांग नहीं कर पाते तो आपके ये फर्स्ट दो को स्ट्रांग करने से कोई मतलब नहीं बनेगा. जो आप दो ट्रेड में कमाओगे वो एक ट्रेड में खो दोगे. सो दैट्स व्हाई द नेक्स्ट वन, थर्ड, money management is most important part. In the next Monday I will upload the video of money management. For most updates, do like, share and subscribe. Thank you.